राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात चल रही है पितृपक्ष की। आज बात करेंगे, यदि आपके यहाँ श्राद्ध नहीं होता या आप श्राद्ध नहीं करते तो क्या करें। महिलाएं श्राद्ध करें या ना करें, किस अवस्था में करें और कैसे करें। कुछ भी ना करें तब भी ये कार्य आप अवश्य करें। आज की वीडियो ये जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष की। मैं बात कर रही हूँ यदि आपके यहाँ श्राद्ध नहीं होता उसकी। मैं बात कर रही हूँ क्या महिलाएं श्राद्ध की पूजा कर सकती हैं उसकी। क्या महिलाएं जल दे सकती हैं, क्या महिलाएं दान कर सकती हैं, क्या महिलाएं दीपक लगा सकती हैं। आज सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष में, अगर आपके यहाँ श्राद्ध नहीं होता या आप श्राद्ध नहीं करते तो क्या करें। कहा जाता है कौवा यमलोक का स्वामी माना गया है। इसलिए आप प्रातःकाल अपने घर में नहा धोकर जब किचन में जाएं तो किचन में आपको तीन कार्य जरूर करने हैं। यानी कि 29 सितंबर से लेकर और 14 अक्टूबर तक आपको क्या करना है। प्रातःकाल आप एक तो नियम बना लें कि आप नहाकर ही किचन में जाएंगे। किचन में जाएं, आप रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी आप कौवे के निमित्त बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा मीठा और थोड़ा सा घी लगाएं। फिर आप गाय के लिए, फिर आप कुत्ते के लिए, फिर आप कट्टो गिलहर के लिए, फिर आप उन जीव जंतुओं के लिए जो कि जमीन में रेंगते हैं, जो कि राहु का प्रतीक है। इस पितृ पक्ष में अगर आप उनको भी भोजन देती हैं तो पितृ दोष बिल्कुल दूर हो जाता है। अगर आपके यहाँ श्राद्ध नहीं होते तो भी इस कार्य को करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है हम इतनी सारी रोटियां नहीं बना सकते, तो एक रोटी बनाएं, उसके ऊपर घी लगाएं, उसके ऊपर मीठा रखें, उसके कुछ टुकड़े करें तो कुछ टुकड़े उसमें से कौवे को दे दें, कुछ आप उसको गाय को दे दें, कुछ कुत्ते को दे दें और कुछ चींटियों को के लिए डाल दें। और जो रेंगने वाले जीव जंतु सब खा लेंगे। कोई कट्टो गिलहरी भी खा सकते हैं, कोई भी पक्षी खा सकते हैं। इस कार्य को आप जरूर कर लें। 1 लोटा जल का उपाय बताया, जो 1 लोटा जल जरूर अर्पित कर दें। क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आपके को अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने जो पुराने लोग थे, सास थे, ससुर थे, उनका आपको श्राद्ध करना होता है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। श्रद्धा के साथ करिए, बिल्कुल करिए, सावधानी के साथ करिए। जो चीज़ें पहले प्रीवियस वीडियोस को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई गलती ना हो जाए, बस। बाकी श्रद्धा के साथ आप करें, बिल्कुल कर सकती हैं। लड़कियां कर सकती हैं जी, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो अगर आप महिला हैं और आप लड़की हैं, आप बिल्कुल भी कर सकती हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चों का हाथ लगवाया जा सकता है, वो भी कर सकते हैं। केवल पीरियड और सूतक पातक में आप नहीं कर सकती। तब क्या करें? अगर मान लो आपके घर में कोई श्राद्ध होना है, कोई तिथि आ रही है, तिथि के अकॉर्डिंग श्राद्ध होता है। श्राद्ध कैसा होता है? जिस तिथि में व्यक्ति के प्राण जाते हैं, देहांत होता है, यानी शरीर शांत होता है, वो तिथि उसकी श्राद्ध की तिथि होती है। यानी कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, दसवीं, जो भी तिथि होती है उसी तिथि पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। तो जब वो तिथि हो और आप मान लो अशुद्ध हो या आप करने में सक्षम ना हो, तब क्या करें? क्या वो पितृ भूखे चले जाएंगे? क्या हम श्राद्ध नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आपको सूखा सामान अपने साथ, चाहे आप बच्चे को ले लीजिए, चाहे एक बड़े को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। सूखा सामान आपको लेना है, जैसे आटा हो गया, जैसे चावल हो गए, जैसे चीनी हो गई। आटा लीजिए, चावल लीजिए, चीनी लीजिए, थोड़ा सा घी लीजिए, थोड़ा सा दूध लीजिए और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर और आप अपने हाथ जोड़ लीजिए। जो भी व्यक्ति है, जो भी आपके घर का दूसरा व्यक्ति है, पुरुष है या बच्चे हैं, उनके माध्यम से वो सामान मंदिर में पहुंचवा दीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन उनकी तिथि को, पितरों की तिथि को छोड़िए मत, पूर्वजों की तिथि को छोड़िए मत। चाहे आपके घर में अगर आप कहते हैं कि मैं सिंगल हूं या मैं अकेली हूं या पति यहाँ नहीं है, बच्चे यहाँ नहीं है, मुझे करना और मुझे पीरियड्स आ गए, अब मैं क्या करूं, तो चाहे आप अपनी किसी सहेली को, किसी अपने मित्र को बुला लीजिए और आप मन ही मन अपने पितरों का स्मरण करते रहिए और सूखा सामान उसके हाथ से आप दिलवा दीजिए किसी जरूरतमंद को। आपका वो श्राद्ध मान्य हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि हाँ, अगर आप पीरियड से हैं तो आप हाथ नहीं लगाएंगे पितरों की, किसी चीज को आप हाथ नहीं लगाएंगे। मन ही मन उनको स्मरण कर लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए और उनके निमित्त जो सामान किसी दूसरे से दिलवा दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर किसी कारण आपसे तिथि छूट जाए
आप तिथि को भूल जाएं, आपको ध्यान न रहे, या किसी ऐसी अवस्था में हो, कहीं बाहर हो कि आप नहीं कर पाए। वैसे तो नहीं कर पाए, दूध सब जगह मिलता है, दूध ले लें, पेड़ा ले लें, बर्फी ले लें, फल ले लें, कुछ भी ले लें और वो किसी भी जरूरतमंद को आप दे दें, या कि आप पैसे दे दें और दुकानदार को बोलें इनको दूध और ये दे दो, और आप अपने 2 मिनट वो हाथ में पकड़े और आप अपने हाथ जोड़ के पितरों का स्मरण करें और बस उसको मिल गया। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल भी कुछ ना कर पाए, बिल्कुल आपके दिमाग से स्लिप हो जाए, आप भूल जाए, तो अमावस्या के दिन कर लीजिएगा। जिन पितरों, जिन पूर्वजों की कोई तिथि नहीं होती, किसी को पता नहीं होता उनका श्राद्ध कब करें, उनका श्राद्ध करने के लिए अमावस्या की तिथि होती है। भूले बिसरों का सबका श्राद्ध जो होता है अमावस्या की तिथि पर कर दिया जाता है। तो जब अमावस्या आएगी, पितृ विसर्जनीय अमावस्या आएगी, उस पर आप उनका श्राद्ध कर दें जिनकी आपको तिथि नहीं मालूम और आपके मन में श्रद्धा है कि हमें करना है। तो आशा करती हूँ काफी सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि हम श्राद्ध नहीं करते तो भी हमें क्या करना चाहिए, सूक्ष्म रूप से क्या करना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया। और अगर आप महिला हैं, आप करें या ना करें, ये भी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। कहीं बाहर हैं तो आप क्या करें, और अगर कुछ भी ना कर पाए तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर कर दें, ये भी मैंने आपको बता दिया। जिनकी तिथि पता ना हो उनका पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दोगे तो सबका भला हो जाएगा। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्यो नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर